कल गाजीपुर लोकसभा का समीकरण पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और एक युवा पत्रकार आशुतोष समीकरण क्या होगा? समीकरण भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी के बीच में चुनाव है और जहां तक हमें लगता है देश के पंत प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर समीकरण पूरा साफ है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, विपक्ष कुछ भी कहे। पूर्वांचल में आशुतोष गाजीपुर की सीट कहाँ? अगर भैया पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जातिगत फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा काम करता है। जैसे देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं मायावती बहन जी, और कांग्रेस के जो हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, और सपा की बात करें जो क्षेत्रीय पार्टी है, और गाजीपुर में या पूर्वांचल में कहें तो उसका वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व जो है वो शुरू से कायम रहा है, जातिगत फैक्टर हावी रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, यहाँ पर कुछ युवा वोटर और साथ ही साथ कुछ ये राम मंदिर का फैक्टर ये काम किया है धरातल पे। लोग हिंदुत्व के नाम पे मोदी जी को कमल के निशान पे वोट किए हैं। कुछ मऊ जो कांड भी आज से 10 साल पहले हुआ था, जिसमें कुछ यादवों को कटवा दिया गया था माननीय पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जी के द्वारा, और उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी जी, क्योंकि वो कहा जाए तो पूर्वांचल के माफिया भी उनको लोग कहते हैं और कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं। लेकिन आशुतोष, अगर हम गाजीपुर की बात करें तो बसपा लड़ी, लेकिन बसपा उस दमदारी से नहीं लड़ पाई। गाजीपुर से जो है उमेश सिंह को टिकट दिया गया था बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और जहां तक अमित शाह जी की बात की जाए जो हमारे गृह मंत्री हैं आज़ाद हिंदुस्तान के, वो बड़े ही, अगर बात करूं गाजीपुर की तो इसको जरा राजनीति को समझिएगा, ये त्रिकोणीय समीकरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे फैक्टर बहुजन समाज पार्टी को आज की डेट में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। यहाँ पे जो ठाकुरों का वोट है, यानी जो जनरल कार्ड का वोट है, वो समाजवादी पार्टी पे चढ़ने जा रहा था इस बार। उसमें ये किया गया है कि उमेश सिंह को टिकट दे दिया गया, क्योंकि सिंह के नाम पे कुछ वोटर चढ़ जाएंगे, और जो हाथी के जो कुछ कोर वोटर हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं, अगर वो उमेश सिंह पे चढ़ जाते हैं तो फिर उमेश पारसनाथ राय को कोई रोकने वाला नहीं। तो सुनने में आ रहा है कि गाजीपुर जिले में जो एससी वोटर है उन्होंने बेशक बसपा को किया, लेकिन महिलाएं जो है उन्होंने कमल के फूल को किया, जो सर्वे दिख रहा है। यदि सर्वे अगर ऐसा सत्य धरातल पे हो जाए तब तो फिर आदरणीय पारसनाथ राय जी कल की डेट में हमारे गाजीपुर जनपद के सांसद होंगे। सत्य है। बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है अगर सपा पे चढ़ गया, यानी साइकिल पे चला गया, तो निश्चित तौर पर सुशील जी हम आपको बता दें कि फिर कोई दो राह नहीं कि अफजाल अंसारी दोबारा हमारे जनपद के सांसद होंगे। लेकिन गाजीपुर जिले में ये कहा जाता है ना कि 2 बार कोई लगातार सांसद नहीं बनता, ये भी हुआ है। ये तो कहने के लिए है, जैसे ये भी कहा जाता था पूर्व में कि उत्तर 18 से 20 घंटे बाकी हैं रिजल्ट आने में। लेकिन जातिगत समीकरण और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो अनुमान लगाया है, इस हिसाब से जो मेरी राय थी, जहाँ तक मेरी सूझबूझ थी, मैंने अवगत कराया। लोकसभा के समीकरणों पे गाजीपुर की चर्चा आशुतोष ने बताई। एक युवा पत्रकार, कल हम दिखाएंगे 7 बजे सुबह गाजीपुर से माहौल क्या है।